Good morning, everybody. Myself, Ravish Kumar. I am IIT educator. A student, today I will start indefinite integration. A student, आज हम लोग जानेंगे indefinite integrations के बारे में. तो indefinite integration किसको कहते हैं? What is indefinite integration? तो देखिए, all the family of primitive या anti-derivative is called indefinite integration. तो देख क्या है, मान लीजिए कि लेट एफ एक्स कोई फंक्शंस दिया हुआ है, द फैमिली ऑफ ऑल प्रिमिटिव को ही एंटी डेरिवेटिव कहते हैं, इज कॉल्ड इंडेफिनिट इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स. इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है, देखिए द सिंपल इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स रीड एज इंडेफिनिट इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स. जैसे दिया हुआ है, जैसे डी अपॉन डी एक्स फाइव एक्स प्लस सी का डिफरेंशिएशन क्या होता है, एफ एक्स होते हैं. फाइव एक्स का एफ एक्स कॉन्स्टेंट का डिफरेंशिएशन 0. अगर इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स को हम लोग क्या बोलेंगे, फाइव एक्स प्लस सी. तो वेयर फाइव एक्स इज द प्रिमिटिव ऑफ एफ एक्स एंड सी इज ए आर्बिट्ररी कांस्टेंट नोन एज द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन. तो इसमें हम आपको एक चीज और बताना चाहते हैं, जो देखिए कि अगर d अपॉन डी एक्स साइन एक्स प्लस 5 रहे तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, कॉस एक्स होगा. d अपॉन डी एक्स साइन एक्स माइनस 10 रहे, इसका भी डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस एक्स होता है. और देखिए d अपॉन डी एक्स साइन एक्स प्लस 4 रहे, इसका भी डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस एक्स ही होते हैं. इससे पता चल रहा है. सिमिलरली अगर आपसे बोले कि d अपॉन डी एक्स फाइव एक्स प्लस सी का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो एफ एक्स होता है. तो जस्ट एफ एक्स का अगर इंटीग्रेशन से बोले तो हम लोग क्या बोलेंगे, 5x प्लस सी, ये हो गया आपका. ठीक है, d अपॉन डी एक्स 5x प्लस सी का डिफरेंशिएशन एफ एक्स, तो एफ एक्स का इंटीग्रेशन 5x प्लस सी. सिमिलरली अगर आपसे कोई बोले cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है, sin x प्लस सी. c इज द आर्बिट्ररी कांस्टेंट, जिस c का वैल्यू 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है. ठीक है, तो c एनी आर्बिट्ररी कांस्टेंट, c बिलोंग्स टू रियल वैल्यू, ये हो गया. और आप एक चीज समझ सकते हैं, इंडेफिनिट इंटीग्रेशंस में हम लोग सबसे पहला जो चीज होता है, इंडेफिनिट इंटीग्रेशंस होता क्या है. तो इंडेफिनिट इंटीग्रेशन जो होते हैं ऑल द फैमिली ऑफ कर्व, ठीक है, या इसको हम लोग प्रिमिटिव भी बोल सकते हैं या एंटी डेरिवेटिव भी बोल सकते हैं. तो इसमें एक चीज हम लोगों को क्या समझना है कि इंटीग्रेशन जो होता है इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशंस होते हैं. ठीक है, तो और भी एक देख सकते हैं, इंटीग्रेशंस ऑफ cos x dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, sin x प्लस सी. सी का वैल्यू 5 हो सकता है, 4 हो सकता है, 3 हो सकता है, कुछ भी हो सकते हैं. ठीक है, इसके बाद हम आगे बताने जा रहे हैं. तो देखिए आगे, हेलो स्टूडेंट्स. अब देखिए इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx इक्वल टू होता है sin x प्लस सी. इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू 5x प्लस सी जो है, ये फैमिली ऑफ कर्व को रिप्रेजेंट करता है. ठीक है, अगर हम इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू 5x प्लस सी का अगर हम जब ग्राफ बनाएंगे, ठीक है, तो इसका जो स्लोप होगा वो इक्वल होगा. ठीक, यूनिक देता है. अब देखिए सिंबल ऑफ टर्म्स है और मीनिंग ये दिया हुआ है. द इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स जो होता है वो इंटीग्रल ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू एक्स. हम लोग इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स को क्या चीज से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, इसका मतलब होता है इंटीग्रल ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू एक्स. हम लोग f का इंटीग्रल कर रहे हैं x के रिस्पेक्ट में, इसीलिए हम इसको इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स लिखते हैं. f जो फंक्शन है, ठीक है, तो इंटीग्रल ऑफ f मतलब f का इंटीग्रल करें विथ रिस्पेक्ट टू
एक्स के रिस्पेक्ट में करते हैं, इसीलिए इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स लिखते हैं। एफ एक्स इन इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स का मतलब होता है इंटीग्रांड, हम लोग क्या बोलते हैं, एफ एक्स इंटीग्रांड बोलते हैं। अब है एक्स इन इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स को हम लोग बोलते हैं वेरिएबल ऑफ इंटीग्रल। एक्स जो होता है वो इंटीग्रल का वेरिएबल होता है। अब है इंटीग्रेट का मतलब होता है फाइंड द इंटीग्रल को हम लोग इंटीग्रेट कहते हैं। फिर है इंटीग्रेशन, द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द इंटीग्रल, वैसा प्रोसेस जिसमें हम लोग फाइंड करते हैं इंटीग्रल को, उसको हम लोग इंटीग्रेशन करते हैं। सी जो होता है आर्बिट्री कांस्टेंट होता है, उसको हम लोग जहां सी बिलोंग्स टू आर, ठीक है, तो सी आर्बिट्री कांस्टेंट होता है। इसे इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू 5x प्लस सी, सी क्या है, आर्बिट्री कांस्टेंट है। जब भी हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे इंडेफिनिट का तो प्लस सी हम लोग लगाते हैं, क्योंकि वो कांस्टेंट होते हैं। अब बोल सकते हैं कि सर ऐसा क्यों होता है, तो देखिए जैसे डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स प्लस 5 का वैल्यू बताए थे आपको कॉस एक्स होता है, डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स प्लस 7 का भी वैल्यू क्या होता है, कॉस एक्स ही होते हैं। डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स प्लस सी का भी वैल्यू क्या होता है, कॉस एक्स ही होते हैं। मतलब हर एक कंडीशंस में आपको कॉस एक्स ही आ रहा है। इससे पता चल रहा है कि अगर कॉस एक्स का इंटीग्रेशन करें तो साइन एक्स प्लस सी, सी क्या है, एनी आर्बिट्री कांस्टेंट, सी का वैल्यू 1 2 3 कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है। इसीलिए हम लोग इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स डीएक्स को साइन एक्स प्लस सी लिखते हैं, ठीक है। अब हम आगे बताने जा रहे हैं, तो देखिए आगे। हेलो स्टूडेंट्स, अब देखिए इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू 5x प्लस सी, ये आपको फॉर्मूला बताए हैं। तो देखिए इसमें हम शॉर्टकट में इसी सिंबल को अभी मैंने बताया था, लेकिन फिर से इसको समझ लीजिए कि काफी शॉर्टकट में कि सिंबल्स के रूप में हम इसको रिप्रेजेंट किस तरह से करते हैं। एफ एक्स का मतलब होता है इंटीग्रांड, एफ एक्स डी एक्स जो होता है एलिमेंट ऑफ इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन का एलिमेंट्स है, ठीक है। और ये जो सिंबल है ये साइन ऑफ इंटीग्रेशन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। और 5x जो होता है वो एंटी डेरिवेटिव या प्रिमिटिव या इंटीग्रल ऑफ फंक्शंस fx को रिप्रेजेंट करता है। अब हम लोग जानेंगे इंटीग्रेशन का डेफिनेशन। व्हाट इज इंटीग्रेशन, तो बोलते हैं द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द फंक्शंस व्हिच डेरिवेटिव इज गिवन इज कॉल्ड एंटी डेरिवेटिव या इंटीग्रेशन हम लोग बोलते हैं। मतलब हम लोग ये ऐसा प्रोसेस जिसमें हम लोग फंक्शन को फाइंड करते हैं, ठीक है, व्हिच डेरिवेटिव इज गिवन, अगर डेरिवेटिव दिया हुआ रहे, ठीक है, उसको हम लोग एंटी डेरिवेटिव या इंटीग्रेशन कहते हैं, ठीक है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि आप किसको इंटीग्रेशन कहते हैं, तो द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द फंक्शंस व्हिच डेरिवेटिव इज गिवन इज कॉल्ड एंटी डेरिवेटिव या इंटीग्रेशन कहते हैं, ठीक है। एफ एक्स को हम लोग इंटीग्रांड कहते हैं, एफ एक्स डी एक्स को हम लोग एलिमेंट ऑफ इंटीग्रेशन कहते हैं। ये जो सैंपल है इंटीग्रेशन का साइन ऑफ इंटीग्रेशन से रिप्रेजेंट करते हैं। 5x को एंटी डेरिवेटिव या प्रिमिटिव या इंटीग्रल ऑफ फंक्शंस एफ एक्स कहते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग आगे जानेंगे, तो देखिए आगे। हेलो स्टूडेंट्स, अब देखिए रूल ऑफ इंटीग्रेशन, डी अपॉन डी एक्स एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू क्या होता है, एफ एक्स होता है। यहां पर हम लोग इंटीग्रेशन लगा देते हैं, ठीक है। इंटीग्रेशन डी अपॉन डी एक्स एफ एक्स डी एक्स का एफ एक्स ही होते हैं। एक एग्जांपल लेकर के आपको बताते हैं, जैसे में डी अपॉन डी एक्स कॉस एक्स का इंटीग्रेशन, अगर ये हम बोले कि डी अपॉन डी एक्स इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स डी एक्स का क्या होगा वैल्यू, तो आप बोलिएगा cos x। क्यों, देखिए cos x का इंटीग्रेशन sin x होता है और d अपॉन dx sin x का डिफरेंशिएशन cos x, ठीक है। तो d अपॉन dx इंटीग्रेशन ऑफ fx dx इक्वल टू fx होते हैं, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ k fx dx का वैल्यू, k यहाँ पर k कांस्टेंट है, तो k को हम लोग इंटीग्रेशन से बाहर लिखेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ fx dx था, k इंटीग्रेशन ऑफ fx dx। सिमिलर इंटीग्रेशन ऑफ f1x प्लस माइनस f2x प्लस माइनस f3x अप टू डॉट 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 प्लस माइनस fnx होल dx इक्वल टू लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ f1x dx प्लस माइनस इंटीग्रेशन ऑफ f2x dx अप टू डॉट 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 इंटीग्रेशन ऑफ fnx dx लिख सकते हैं। फिर है
इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स इंटू जी एक्स डी एक्स नॉट इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स जी एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ जी एक्स डी। कभी भी ये प्रॉपर्टी नहीं, कभी भी नॉट इक्वल कभी नहीं होता, ये गलत चीज है, ये कभी भी मत कीजिएगा ऐसा, ठीक है। ये इंटीग्रेशन भाई पार्ट से होता है जो अभी आगे बताएंगे आपको। या इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स अपॉन जी एक्स नॉट इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स डिवाइड बाई इंटीग्रेशन ऑफ जी एक्स डी एक्स। इसको भी हम लोगों को कभी भी ऐसा नहीं लिखना है, ठीक है। तो आपको 1, 2 और इस 3 चीज को याद रखना है, ठीक है, कि इंटीग्रेशन ऑफ के एफ एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन रहे तो के कांस्टेंट को हम लोग बाहर लिखेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स। इंटीग्रेशन ऑफ एफ वन एक्स प्लस में रहे या माइनस में रहे, ठीक है, तो हम लोग इंटीग्रेशन से हर एक फंक्शंस के साथ करेंगे। मतलब इंटीग्रेशन ऑफ एफ वन डी एक्स प्लस माइनस इंटीग्रेशन ऑफ एफ टू डी एक्स प्लस माइनस इंटीग्रेशन ऑफ एफ एन डी एक्स, ठीक है। तो ये आपका हो गया, इसको हम लोग बोलते हैं रूल ऑफ इंटीग्रेशन। अब हम लोग कुछ स्टैंडर्ड फार्मूला के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए आगे अब बताने जा रहे हैं स्टैंडर्ड फार्मूला, जो आपको क्वेश्चंस बनाने में काफी मदद मिलेंगे। हेलो स्टूडेंट्स, अब देखिए स्टैंडर्ड फार्मूला। देखिए इंटीग्रेशन ऑफ 0 dx का इंटीग्रेशन अगर पूछे तो क्या होता है, तो कांस्टेंट होता है c, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx का क्या होता है, x प्लस c होते हैं। बोलिए कि सर 1 dx का x प्लस c क्यों होता है, तो मैं आपको बताएंगे कि देखिए 1 dx का x प्लस इसलिए होता है क्योंकि x पर पावर n का आपको फॉर्मूला बताएंगे, x पर n प्लस 1 डिवाइड बाई n प्लस 1 प्लस c होता है। तो देखिए यहां पर x पर n dx है, अगर यहां पर 1 dx अगर रहे तो 1 को x पर 0 dx लिख सकते हैं, और x पर 0 के 0 प्लस 1 डिवाइड बाई 0 प्लस 1 प्लस c, तो x पर 1 अपॉन 1 प्लस c, तो x प्लस c आ गया। इसीलिए इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx का x प्लस c होता है, ठीक है। तो अब देखिए इंटीग्रेशन ऑफ c इंटू डी एक्स, तो c कॉन्स्टेंट बाहर रहेगा, dx का इंटीग्रेशन x प्लस यहां पर कांस्टेंट लैम्डा लिख सकते हैं, कोई भी आर्बिट्री के सी डैश भी लिख सकते हैं, लैम्डा भी लिख सकते हैं, म्यू भी लिख सकते हैं, कोई भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ x पर पावर n dx का x पर पावर n प्लस 1 डिवाइड बाई n प्लस 1, ये बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट फार्मूला है जो आपको बहुत काम आएंगे, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ x पर n dx का x पर n प्लस 1 डिवाइड बाई n प्लस 1। इंटीग्रेशन ऑफ x dx का क्या होता है, x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस c, क्योंकि x पर n का n प्लस 1 डिवाइड बाई n प्लस 1। तो यहाँ पर x dx मतलब x पर पावर 1 है, तो x पर 1 प्लस 1 x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस c। इंटीग्रेशन ऑफ ax प्लस b dx का क्या होगा, तो a कांस्टेंट है और b कांस्टेंट है, तो a को हम लोग प्रॉपर्टी लगाएंगे एडिशन, a कांस्टेंट बाहर रहेगा x dx प्लस b कांस्टेंट बाहर dx। x dx का इंटीग्रेशन x स्क्वायर अपॉन 2 और dx का x, तो ax स्क्वायर अपॉन 2 प्लस bx प्लस c हो जाएगा। तो ये आपका बेसिक चीज हो गया। अब हम लोग आगे फॉर्मूला बताने जा रहे हैं, तो देखिए स्टैंडर्ड फॉर्मूला देखिए स्टूडेंट्स, d अपॉन dx फाई एक्स प्लस c इक्वल टू एफ एक्स होता है, ठीक है। फाई एक्स का डिफरेंशिएशन एफ एक्स, कॉन्स्टेंट का 0, तो एफ एक्स हो गया, और एफ एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, फाई एक्स प्लस सी, ठीक है। तो इंटीग्रेशन क्या होता है, इंटीग्रेशन इज द इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। देखिए फाई एक्स प्लस सी का एफ एक्स, तो एफ एक्स का इंटीग्रेशन फाई एक्स प्लस सी, इनवर्स प्रोसेस है। तो सारे जो हम लोग फार्मूला भी जानेंगे इसी कॉन्सेप्ट पर हम लोग पूरे फार्मूला को लिखेंगे, ठीक है। कि देखिए d अपॉन dx x पर n प्लस 1 डिवाइड बाई n प्लस 1, इसका डिफरेंशिएशन x पर n होता है, ठीक है। तो x पर n का इंटीग्रेशन क्या होगा, x पर n प्लस 1 डिवाइड बाई n प्लस 1, जहां n नॉट इक्वल टू -1 होना चाहिए। तो देखिए x पर n dx का इंटीग्रेशन x पर n प्लस 1 डिवाइड बाई n प्लस 1 प्लस c, n नॉट इक्वल टू -1, क्योंकि अगर n का वैल्यू -1 अगर हो जाए तो 1/0 नॉट डिफाइन हो जाएंगे। दूसरा है d अपॉन dx log x, log के बेस में e होना चाहिए, ठीक है। तो log x का 1 अपॉन x, तो 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन क्या होगा, log x प्लस c। आप यहां चाहें तो आप प्लस c सब में लगा सकते हैं, सब में प्लस प्लस c लगा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि c का डिफरेंशिएशन 0 ही होता है, ठीक है। अब हम लोग इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx का log x प्लस c हो गया। सिमिलरली d अपॉन dx a पर x डिवाइड बाई log a का डिफरेंशिएशन a पर x होता है।
जहां ए का वैल्यू ग्रेटर देन 0 होना चाहिए एंड ए नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए। ठीक है, तो इंटीग्रेशन ऑफ ए पर एक्स डीएक्स का क्या होगा, ए पर एक्स डिवाइड बाई लॉग ए प्लस सी। ठीक है, अब हम लोग आगे फॉर्मूला जानेंगे, तो देखिए नेक्स्ट। हेलो स्टूडेंट्स, अब देखिए नेक्स्ट फॉर्मूला, डी अपॉन डी एक्स, ई पर एक्स का डिफरेंशिएशन ई पर एक्स होता है और ई पर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, ई पर एक्स प्लस सी। ठीक है, उसी प्रकार डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होता है, तो कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन एक्स प्लस सी। ठीक है, उसी प्रकार डी अपॉन डी एक्स माइनस कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन साइन एक्स, तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स प्लस सी। क्यों, क्योंकि कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन और माइनस माइनस प्लस साइन हो जाएगा। ठीक है, तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स प्लस सी हो जाएंगे। सिमिलरली डी अपॉन डी एक्स tan एक्स का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स, तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन tan एक्स प्लस सी हो जाएगा। फिर आपका डी अपॉन डी एक्स माइनस कॉट एक्स का कॉसेक स्क्वायर एक्स, क्यों, क्योंकि कॉट का डिफरेंशिएशन माइनस कॉसेक स्क्वायर होता है, माइनस पहले से तो माइनस माइनस प्लस कॉसेक स्क्वायर एक्स, तो कॉसेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस कॉट एक्स प्लस सी। हमने इसलिए लिख रहे हैं एक तरफ डिफरेंशिएशन एक तरफ इंटीग्रेशन, कि अगर आपको डिफरेंशिएशन याद है तो इंटीग्रेशन याद रहे। जिस तरह से हम लोग स्क्वायर रूट में आपको जानते होंगे कि रूट ओवर 225 का रूट कितना होता है, 15, ये हम लोग जानते हैं। 225 का 15, तो 15 का स्क्वायर क्या होता है, 225। उसी प्रकार अगर आपको 256 का 16, 256 का रूट कितना होता है, 16, तो 16 का स्क्वायर क्या होता है, 256। इनवर्स प्रोसेस है, सेम यहां पर प्रोसीजर है डिफरेंशिएशंस का। हम बताएं इंटीग्रेशन इज द इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, तो डी अपॉन डी एक्स tan एक्स का सेक स्क्वायर एक्स प्लस, ठीक है, तो सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan एक्स प्लस सी। उसी प्रकार डी अपॉन डी एक्स माइनस कॉट एक्स का कॉसेक स्क्वायर एक्स, तो कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉट एक्स प्लस सी होगा। ठीक है, अब हम लोग आगे जानेंगे, तो देखिए नेक्स्ट फॉर्मूला। नेक्स्ट फॉर्मूला देखिए, डी अपॉन डी एक्स सेक एक्स इक्वल टू सेक एक्स इंटू tan एक्स होता है, ये डिफरेंशिएशन हो गया सेक एक्स का, तो सेक एक्स इंटू tan एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, सेक एक्स प्लस सी। सेक एक्स का डिफरेंशिएशन सेक एक्स इंटू tan एक्स, तो सेक एक्स इंटू tan एक्स का इंटीग्रेशन सेक एक्स। रिवर्स प्रोसेस, डी अपॉन डी एक्स माइनस कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, तो इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉसेक एक्स प्लस सी। सिमिलरली डी अपॉन डी एक्स लॉग साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉट एक्स, क्यों, लॉग साइन एक्स को साइन एक्स के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट कीजिएगा और साइन एक्स को एक्स के रिस्पेक्ट, तो डी अपॉन डी एक्स लॉग साइन एक्स का कॉट एक्स, तो इंटीग्रेशन ऑफ कॉट एक्स डी एक्स का लॉग साइन एक्स प्लस सी। फिर डी अपॉन डी एक्स माइनस लॉग कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन tan एक्स, तो इंटीग्रेशन ऑफ tan एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन माइनस लॉग कॉस एक्स प्लस सी। एक चीज और याद रखिएगा, इसका एक और भी फार्मूला होता है, log sec x प्लस सी भी लिख सकते हैं, इस माइनस log cos x प्लस सी को log sec x प्लस सी भी लिखते हैं। उसी प्रकार d अपॉन डी एक्स log sec x प्लस tan x का डिफरेंशिएशन sec x होता है, तो इंटीग्रेशन ऑफ sec x dx का इंटीग्रेशन होता है log sec x प्लस tan x प्लस सी। इसी का एक और भी फार्मूला होता है, इसको हम लोग लिख सकते हैं log tan x बाई 2 प्लस पाई बाई 4 प्लस सी, ये भी होते हैं। इसको मैं सभी को मैं प्रूफ भी करेंगे कि कैसे होता है, ठीक है, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशंस मेथड के द्वारा। ठीक है, तो देखिए डी अपॉन डी एक्स ये हो गया, और फॉर्मूला लिख सकते हैं डी अपॉन डी एक्स लॉग कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स का कॉसेक एक्स होता है, तो इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेक एक्स dx का इंटीग्रेशन log cosec x माइनस cot x प्लस सी, इसी को हम लोग लिख सकते हैं log tan x बाई 2 प्लस सी भी लिख सकते हैं। d अपॉन डी एक्स log cosec x माइनस cot x का डिफरेंशिएशन cosec x होता है, तो इंटीग्रेशन ऑफ cosec x dx का log cosec x माइनस cot x प्लस सी, या इसी को log tan x बाई 2 प्लस सी भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग और फार्मूला जानेंगे।
नेक्स्ट फार्मूला देखिए स्टूडेंट्स, डी अपॉन डी एक्स साइन इनवर्स एक्स बाई ए इक्वल टू 1 अपॉन रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होता है। उसी प्रकार इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी होते हैं। सिमिलरली डी अपॉन डी एक्स कॉस इनवर्स एक्स का एक्स बाई ए होते हैं। और -1 अपॉन रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन कॉस इनवर्स एक्स बाई ए। डी अपॉन डी एक्स 1 बाई ए टेन इनवर्स एक्स बाई ए का 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होता है। और इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स का 1 बाई ए टेन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी होता है। फिर है डी अपॉन डी एक्स 1 बाई ए कॉट इनवर्स एक्स बाई ए का -1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। फिर इंटीग्रेशन ऑफ -1 बाई ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर डी एक्स का 1 बाई ए कॉट इनवर्स एक्स बाई ए होता है। सिमिलरली डी अपॉन डी एक्स 1 बाई ए सेक इनवर्स एक्स बाई ए का 1 अपॉन मॉड एक्स रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। फिर इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई मॉड एक्स रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स का 1 बाई ए सेक इनवर्स एक्स बाई ए। अब इसमें आपको ये जितने भी फार्मूला है अभी मैं आपको सारे फार्मूला का प्रूफ बताएंगे मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन के द्वारा। ठीक है, तो ये फार्मूला आप लिख लीजिए। इसके बाद में और कुछ फार्मूले बच रहे हैं एक दो, उसको भी लिख देते हैं। देखिए ये आपका 20 नंबर है, डी अपॉन डी एक्स 1 बाई ए कॉसेक इनवर्स एक्स बाई ए का फॉर्मूला होता है -1 अपॉन मॉड एक्स रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, तो इंटीग्रेशन ऑफ मॉड एक्स रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स का फॉर्मूला होता है 1 बाई ए कॉसेक इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी। ये हो गया। ठीक है, अब हम लोग कुछ सब्स्टिट्यूशंस मेथड आपको बताएंगे जिसके द्वारा हम लोग सारे फार्मूला को प्रूफ करेंगे। तो देखिए हेलो स्टूडेंट्स, देखिए स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन, एक तरफ फंक्शन दिया हुआ है दूसरी तरफ सब्स्टिट्यूशन क्या है, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रहे या रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रहे या 1 अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रहे, तो इस कंडीशंस में हम लोग सिंप्लीफाई करने के लिए या रूट से रिमूव करने के लिए x बराबर a tan थीटा मानेंगे या x इक्वल टू a cot थीटा मानेंगे या x इक्वल टू a sin हाइपरबोलिक थीटा मानेंगे। दूसरा है अगर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रहे या रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रहे या 1 अपॉन रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रहे, तो इस कंडीशन में रूट से रिमूव करने के लिए या इस फंक्शन को सिंप्लीफाई करने के लिए x बराबर a sin थीटा मानेंगे या x इक्वल टू a cos थीटा मानेंगे। इससे आपका रिमूव हो जाएगा। कैसे, यहाँ पर x की जगह पर a sin थीटा रखेंगे तो a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, a स्क्वायर कॉमन लीजिएगा 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा, तो a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा, सिंप्लीफाई हो जाएगा आपका। फिर है x प्लस माइनस रूट एक्स स्क्वायर प्लस माइनस ए स्क्वायर पर होल पावर अगर n रहे तो एक्सप्रेस इनसाइड द ब्रैकेट, हम लोग अंदर का जो ब्रैकेट है उसको हम लोग t मानेंगे, फिर सिंप्लीफाई करेंगे। फिर है 2x डिवाइड बाय ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रहे या 2x अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रहे या ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रहे, तो इस कंडीशन में सिंप्लीफाई करने के लिए x इक्वल टू a tan थीटा मानेंगे, तो आपका ये सिंप्लीफाई हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम आगे बताते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, अब देखिए नेक्स्ट फार्मूला, फंक्शन दिया हुआ है सब्स्टिट्यूशन दिया हुआ है, तो 5 नंबर में आपको 1 अपॉन एक्स प्लस ए पर 1 माइनस 1 बाई ए इंटू एक्स प्लस बी पर 1 प्लस 1 बाई ए दिया हुआ है, जहाँ n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर और n ग्रेटर देन 1 हो, तो उस कंडीशन में इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे और x बाई ए प्लस एक्स बाई बी को हम लोग t मान लेंगे, तो ये आपको सिंप्लीफाई हो जाएगा। या नेक्स्ट है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर रहे या रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर रहे 1 अपॉन रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर रहे, तो रूट से फ्री करने के लिए या इस फंक्शन को सिंप्लीफाई करने के लिए x इक्वल टू a सेक थीटा मानेंगे या x इक्वल टू a cosec थीटा मानेंगे या x इक्वल टू a cos हाइपरबोलिक थीटा मानेंगे। ठीक है, अगर
रूट ए माइनस एक्स अपॉन ए प्लस एक्स या रूट ए प्लस एक्स डिवाइड बाय ए माइनस एक्स रहे तो इस कंडीशन में एक्स बराबर ए कॉस 2 थीटा मानेंगे। फिर है आपका रूट एक्स माइनस अल्फा डिवाइड बाय बीटा माइनस एक्स रहे या रूट एक्स माइनस अल्फा इंटू बीटा माइनस एक्स रहे तो इस कंडीशन में एक्स इक्वल टू अल्फा कॉस स्क्वायर थीटा मानेंगे प्लस बीटा साइन स्क्वायर थीटा मानेंगे। फिर है नेक्स्ट रूट 2a x माइनस एक्स स्क्वायर तो इस कंडीशन x बराबर a1 माइनस कॉस थीटा मानेंगे। ठीक है, ये सब चीजें अगर आप याद रखते हैं तो क्वेश्चंस आपको बनाने में बहुत आसानी होंगे, इसलिए मैं ये सब्स्टिट्यूशन बता रहा। बड़े बड़े क्वेश्चंस में आपको ये कंसेप्ट बहुत काम आएंगे। ठीक है, इस कंसेप्ट से बहुत इजी से बना सकते हैं या इस कंसेप्ट से डायरेक्ट आप सोल्व कर सकते हैं। अगर ये फॉर्मूला ये नहीं भी याद रखते हैं तो बना सकते हैं, लेकिन इससे इजी होंगे। ठीक है, तो देखिए आप और फॉर्मूला कुछ बताने जा रहे हैं। हेलो स्टूडेंट्स, अब देखिए नेक्स्ट फार्मूला रूट एक्स अपॉन ए प्लस एक्स रहे या रूट ए प्लस एक्स अपॉन एक्स रहे या रूट एक्स इंटू ए प्लस एक्स रहे तो इस कंडीशन में रूट को फ्री करने के लिए हम लोग x इक्वल टू ए टेन स्क्वायर थीटा मानेंगे या x इक्वल टू ए कॉट स्क्वायर थीटा मानेंगे। इससे आपका रूट से रिमूव हो जाएगा। फिर है रूट एक्स अपॉन एक्स माइनस ए या रूट एक्स अपॉन एक्स या रूट एक्स इंटू एक्स माइनस ए या 1 अपॉन रूट एक्स इंटू एक्स माइनस ए। इस कंडीशन में रूट से फ्री करने के लिए x इक्वल टू ए कॉस सेक स्क्वायर थीटा या x इक्वल टू ए कॉस सेक स्क्वायर थीटा, इससे सिंप्लीफाई हो जाएगा आपका ये और क्वेश्चंस बहुत इजी बन जाएंगे। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चंस के कॉन्सेप्ट पर बताने जा रहे हैं। ठीक है, तो देखिए आगे। हेलो स्टूडेंट्स, अब देखिए कुछ ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्मूला। ठीक है, द ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी यूज फॉर कन्वर्जन ऑफ इंटीग्रल इनटू द इंटीग्रेटेबल फॉर्म। ठीक है, हम लोग कुछ ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी जानेंगे जिसका हम लोग इंटीग्रेशन में कन्वर्जन काफी होगा। तो देखिए जैसे में साइन स्क्वायर एनएक्स रहे तो 1 माइनस कॉस 2 एनएक्स अपॉन 2 लिखेंगे। एक एग्जांपल देकर के बताते हैं। जैसे साइन स्क्वायर एक्स रहे तो 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2 लिखेंगे। कॉस स्क्वायर एनएक्स को 1 प्लस कॉस 2 एनएक्स अपॉन 2 लिखेंगे। जैसे में अगर यहाँ पर आप एक चीज और बोल दें कि कॉस स्क्वायर एक्स का क्या होगा तो 1 प्लस कॉस 2x डिवाइड बाई 2 ऐसा लिख सकते हैं। साइन एनएक्स का 2 साइन एनएक्स अपॉन 2 इंटू कॉस एनएक्स अपॉन 2। इसी को थोड़ा सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखते हैं। साइन 2x को अगर बोले तो 2 साइन x इंटू कॉस x, अगर साइन 4x को बोले तो 2 साइन 2x इंटू कॉस 2x। साइन क्यू nx का क्या होगा 3/4 साइन nx माइनस 1/4 साइन 3nx। फिर एक साइन qx का 3/4 साइन x माइनस 1/4 साइन 3x। फिर एक कॉस qnx का 3/4 कॉस nx प्लस 1/4 कॉस 3nx होगा। तो ये हम लोगों का ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्मूला है जिसका यूज इंटीग्रेशंस में काफी यूज होने वाले हैं। और फॉर्मूला देखिए नेक्स्ट फॉर्मूला tan 2x का फॉर्मूला होता है 2 tan x डिवाइड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर x। फिर आपका है tan 3x का होता है 3 tan x माइनस tan qx डिवाइड बाय 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x। ठीक है, और याद रखेगा cos 2x का बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं। cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x इक्वल टू 1 माइनस इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 या cos 2x इक्वल टू आप लिख सकते हैं 1 माइनस tan स्क्वायर x डिवाइड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर x। इसका काफी यूज होते हैं। ठीक है, तो इन सारे फॉर्मूलों को याद रखना है। साइन अब और देख लीजिए कुछ फॉर्मूले। नेक्स्ट है 2 साइन ए इंटू कॉस बी। इसका फॉर्मूला होता है साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। इसका भी काफी यूज होंगे। 2 कॉस ए इंटू साइन बी का होता है साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी।
2 cos A इंटू cos B का होता है cos A माइनस बी प्लस cos A प्लस बी, फिर 2 sin A इंटू sin B का होता है cos A माइनस बी माइनस cos A प्लस बी। इन सारे फॉर्मूलों को आपको याद रखना है, काफी इंपॉर्टेंट है, जो आपको इंटीग्रेशंस में काफी काम आने वाले हैं। ठीक है, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, हेलो स्टूडेंट्स, अब हम लोग जानेंगे मेथड ऑफ इंटीग्रेशन। इसमें सबसे पहला जो होता है वो मेथड बाय ट्रांसफॉर्मेशन, फिर मेथड बाय सब्स्टिट्यूशंस, फिर इंटीग्रेशंस यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शंस, फिर इंटीग्रेशंस बाय पार्ट के बारे में जानना है। तो जो सबसे पहला जो हम लोग इंटीग्रेशन बाय ट्रांसफॉर्मेशन है, इसमें सिंपल जो हम लोग फार्मूला पढ़े हैं बस उसी को सिंप्लीफाई करना होता है। ठीक है, तो देखिए उसमें करेंगे क्या। सबसे पहला आपको बताने जा रहे हैं मेथड बाय ट्रांसफॉर्मेशन। जैसे आपको क्वेश्चन से आपका कंसेप्ट क्या है कि एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 दिया हुआ है। ठीक है, ये दिया हुआ है, तो इसको हम लोगों को सॉल्व करना है। तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे, तो हम लोग आपको बताए थे कि इंटीग्रेशन ऑफ f1x प्लस माइनस f2x अगर रहे, f1x और f2x अप टू डॉट 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 fnx अगर रहता है dx, तो हम लोग क्या करते हैं इंटीग्रेशन ऑफ f1x dx प्लस माइनस इंटीग्रेशन ऑफ f2x dx अप टू डॉट 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 प्लस माइनस इंटीग्रेशन ऑफ fnx dx लिखते हैं। तो इसी कंसेप्ट के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो इसको हम लोग लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर dx प्लस 3 इंटीग्रेशन ऑफ x dx प्लस 2 dx। तो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन x³ 3, x का इंटीग्रेशन 3x स्क्वायर अपॉन 2 और dx का x प्लस c, ये आपका हो गया। ठीक है, एक्स स्क्वायर का x³ 3, x पर पावर n का हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं, x पर पावर n प्लस 1 डिवाइड बाई n प्लस 1 प्लस c, लास्ट में c लगा देंगे। ठीक है, एक्स स्क्वायर का n प्लस 1 तो एक्स स्क्वायर 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1, x पर 1 है तो x 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 तो एक्स स्क्वायर अपॉन 2, 1 dx का x प्लस c हो गया। ठीक है, इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग जानेंगे। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, अगर दिया हुआ रहे x प्लस 1 बाई एक्स का स्क्वायर dx ऐसा है, तो सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू dx 2a, तो एक्स स्क्वायर dx प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर dx प्लस 2 dx, ऐसा लिख दीजिएगा। तो एक्स स्क्वायर का x³ 3, 1 बाई एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, x पर पावर -2 हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो x पर -2 का x पर -2 प्लस 1 डिवाइड बाई -2 प्लस 1, तो -1 बाई x, तो ये आपका हो जाएगा -1 बाई x प्लस 2x प्लस c, ये आपका हो गया। ठीक है, अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट है, अगर रहे एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 डिवाइड बाय रूट एक्स, तो इसमें हम लोग ट्रांसफॉर्म करना का मतलब होता है अलग अलग करेंगे। इसको हम लोग लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय रूट एक्स, फिर 2x डिवाइड बाय रूट एक्स और 1 बाई रूट एक्स इंटू dx। अब यहाँ रूट का मतलब x पर 1/2 है और एक्स स्क्वायर है, तो हम लोग x पर 2 में से वो x पर 1/2 जाएगा, तो 3/2 प्लस 2 x पर 1/2 प्लस x पर -1/2 इंटू dx हो जाएगा। तो x पर 3/2 का x पर 3/2 5/2 हो जाएंगे और 5/2 से डिवाइड तो 2/5 प्लस x पर 1/2 प्लस 1/1/2 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 4/3 x पर 3/2। इसको कीजिएगा तो x पर -1/2 प्लस 1 बाई -1/2 प्लस, तो 2√x प्लस c होगा। x पर n का फॉर्मूला x पर n प्लस 1 डिवाइड बाई n प्लस 1, तो x पर 3/2 का x पर 3/2 प्लस 1 डिवाइड बाई 3/2 प्लस 1, तो रिवर्स होगा तो 2/5 हो जाएंगे, x पर 5/2।
यहाँ पर x पर 1/2 है तो 1/2 प्लस 1, x पर 3/2 डिवाइड बाय 1/2 प्लस 1, तो 3/2 रिवर्स होगा तो 2/3 या 2 से मल्टीप्लाई होकर के 2 2 जा 4/3, x पर 3/2, x पर -1/2 का x पर -1/2 प्लस 1 डिवाइड बाय -1/2 प्लस 1, तो 2 जब रिवर्स होगा तो क्या हो जाएंगे 2√x प्लस c हो गया। ठीक है, अब हम लोग आगे जानेंगे। नेक्स्ट देखिए, हेलो स्टूडेंट्स, अब हम लोग देखेंगे मेथड ऑफ इंटीग्रेशन में इंटीग्रेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में सबसे पहले डिस्कस करने जा रहे हैं। तो इसमें जो क्वेश्चंस आपको दिया हुआ रहेगा उसको ट्रांसफॉर्म कर करके हम इसे सोल्व करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर हम फर्स्ट देखेंगे, फिर सेकेंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, फिर फिफ्थ। ये 5 क्वेश्चन मैं दिए हैं, अगर जिन्हें आता है वो ट्राई कर सकते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर हम लोग डिस्कस करते हैं 1/sin² x इंटू cos² x dx दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए 1 का वैल्यू sin² x प्लस cos² x लिख सकते हैं आप। तो इसको आप लिख दीजिए sin² x प्लस cos² x, i इक्वल टू मान लीजिए इंटीग्रेशन को i। ठीक है, तो cos² x डिवाइड बाई sin² x इंटू cos² x dx। ठीक है, तो यहां से लिख सकते हैं i इक्वल टू, अब इसको सेपरेट करें तो sin² x डिवाइड बाई sin² x इंटू cos² x प्लस cos² डिवाइड बाई sin² x इंटू cos² x। तो देखिए इसको हम लोग लिख सकते हैं sin² x डिवाइड बाई sin² x इंटू cos² x प्लस cos² x sin² x इंटू cos² x i इक्वल टू, ये से ये कैंसिल हो गया। ठीक है, अब 1/cos² sec² x, अब 1/sin² cos² x dx, sec² का इंटीग्रेशन tan x और cos² का माइनस cot x प्लस c, ये हो गया। तो मैंने सेपरेट कर दिया, ट्रांसफॉर्म किया sin² x डिवाइड बाय sin² x प्लस इंटू cos² x, फिर प्लस cos² डिवाइड बाय sin² x इंटू cos²। sin² से sin² कैंसिल, 1/cos² sec² होता है, cos² से cos² कैंसिल, 1/sin² cos sec²। cos sec² का इंटीग्रेशन क्या होता है tan x और cos sec² का माइनस cot x प्लस। तो हम लोगों ने क्या किए, इसमें ट्रांसफॉर्मेशन का रूल, ट्रांसफॉर्मेशन मतलब ट्रांसफॉर्म करना, अलग अलग करना इसको। तो जैसे में sin1 का वैल्यू sin² प्लस cos² लिख देंगे, फिर देखिए sin² डिवाइड बाय sin² x इंटू cos² x प्लस cos² डिवाइड बाय sin² x इंटू cos, मतलब अलग अलग हम लोगों ने कर दिए, ट्रांसफॉर्म किए अलग अलग। उसके बाद इसको हम लोग सेपरेट करने के बाद इंटीग्रेट कर देंगे। ठीक है, तो पहला नंबर आपको हो गया। अब हम लोग दूसरा नंबर क्वेश्चंस जानेंगे। इस देखो, इसी क्वेश्चंस को बनाने के और भी कई तरीके हैं। ठीक है, आप चाहे तो इस क्वेश्चंस को और भी कई तरीके से बना सकते हैं। ठीक है, तो वो जो तरीके हैं अभी मैं ऐसे बता देते हैं। देखिए इसी क्वेश्चंस को सेकंड मेथड देख लीजिए, इस क्वेश्चन को बनाने का। देखिए सेकंड मेथड बताते हैं आपको। इस क्वेश्चंस को आपको बनाने के लिए क्या करें, dx अपॉन इसको 4 से रेशनलाइज कर दीजिए, sin² x इंटू cos² x, 4 से नीचे भी 4 से ऊपर भी। तो इसको 4 dx अपॉन इसको लिख सकते हैं 2 sin x इंटू cos x का होल स्क्वायर। तो i इक्वल टू आप लिख सकते हैं 4 dx अपॉन 2 से ये sin² 2x हो जाएगा। ठीक है, अब i इक्वल टू 4 1/sin² क्या होता है cos sec² 2x dx, cos का इंटीग्रेशन -4 cot 2x डिवाइड बाई 2 प्लस c, तो 2 से 2 कैंसिल होगा, तो -2 cot 2x प्लस c। ठीक है, तो यहां पर हम लोगों ने देखे, वहां पर आपको tan और cot में आया था, यहां पर -2 cot 2x के रूप में। तो इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में एक ही का आंसर अलग अलग तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं। तो हम इस तरह से भी आप बना सकते हैं इस क्वेश्चन को। और भी कई तरीके हैं, एक ही क्वेश्चन को हम इंडेफिनिट में बना सकते हैं। आप एक चीज याद रखें, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन से मेन पार्ट होता है इंटीग्रेशन का। आपको इंडेफिनिट अगर आ गया तो डेफिनिट, फिर एरिया अंडर कर्व, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन सारे इजी हो जाएंगे। तो देखिए आगे क्वेश्चंस बताने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड
तो देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड है cos 2x डिवाइड बाई साइन स्क्वायर x इंटू cos स्क्वायर x dx। अब देखिए cos 2x का क्या फॉर्मूला होता है, आई इसको मान लीजिए, cos 2x का होता है cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x डिवाइड बाई साइन स्क्वायर x इंटू cos स्क्वायर x dx। अब देखिए आई इक्वल, अब इसको सेपरेट कर लीजिए, cos स्क्वायर x इंटू साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स डिवाइड बाई साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स इंटू dx। तो i इक्वल टू, ये कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर कैंसिल, ये कॉस का स्क्वायर एक्स हो जाएगा, माइनस ये साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर कैंसिल, से का स्क्वायर एक्स इंटू dx। कॉस का स्क्वायर का इंटीग्रेशन माइनस कॉट एक्स होता है, और से का स्क्वायर एक्स का tan एक्स प्लस सी। ठीक है, तो ये आपका आई इक्वल टू हो गया। ठीक है, तो कितनी आसानी से हम लोगों ने इस क्वेश्चन को बना दिया। ठीक है, कॉस का स्क्वायर का इंटीग्रेशन माइनस कॉट एक्स से का स्क्वायर का tan एक्स होता है। ठीक है, तो माइनस कॉट एक्स माइनस tan एक्स प्लस सी। ठीक है, तो इसमें हम लोगों ने cos 2x का फॉर्मूला लगा देंगे, cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। इसके बाद हम इसको ट्रांसफॉर्म करेंगे, क्योंकि मेथड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन है, तो cos स्क्वायर एक्स डिवाइड बाय साइन स्क्वायर इनटू cos स्क्वायर, ताकि मैं इसको इंटीग्रेशंस के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकूं, इसीलिए हम लोग ऐसा करते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर थर्ड देखेंगे, ये क्वेश्चन नंबर सेकंड हो गया, नोट डाउन कर लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, क्वेश्चन नंबर थर्ड है 2 प्लस 3 cos x डिवाइड बाई साइन स्क्वायर एक्स dx। तो हम लोग मेथड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन से इसको ट्रांसफॉर्म करेंगे, तो 2 अपॉन इसको लिख सकते हैं, आई मान लीजिए क्वेश्चंस को, 2 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स लिख दीजिए, प्लस 3 cos x डिवाइड बाई साइन स्क्वायर एक्स इंटू dx। तो i इक्वल टू लिख सकते हैं 2 1 बाई साइन स्क्वायर कॉस का स्क्वायर एक्स प्लस कॉस को हम लोग 3 कॉट एक्स इंटू कॉस एक्स लिख सकते हैं इंटू dx। अब देखिए i इक्वल टू 2 कॉस का स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं dx। अब यहां पर 3 कॉस एक्स इंटू कॉट एक्स dx। अब एक चीज याद रखिए, cos का स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉट एक्स, तो माइनस 2 कॉट एक्स हो जाएगा, प्लस cos एक्स इंटू कॉट का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस cos एक्स, तो माइनस cos एक्स माइनस 3 cos एक्स प्लस 0 आई इक्वल टू, तो माइनस 2 कॉट एक्स और माइनस 3 कॉट एक्स प्लस सी हो गया आपका आंसर। तो इसमें क्या किए, सेपरेट ट्रांसफॉर्म कर देना, 2 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स और cos एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स, 1 बाई साइन स्क्वायर cos का स्क्वायर एक्स, और cos अपॉन साइन स्क्वायर को लिख सकते हैं साइन इंटू साइन इसको, तो cos अपॉन साइन cot x और 1 अपॉन साइन cos x। तो cos का स्क्वायर का इंटीग्रेशन माइनस cot x, तो माइनस 2 cot x, और cos x इंटू cot का इंटीग्रेशन माइनस cos x, तो माइनस 2 cot x माइनस 3 cos x प्लस 0। ठीक है, तो ये थर्ड आपका हो गया। अब हम लोग फोर्थ जानेंगे, तो देखिए फोर्थ नंबर है आपका 2 पर x प्लस 3 पर x डिवाइड बाई 5 पर x इंटू dx दिया हुआ है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले ट्रांसफॉर्म करेंगे, i इक्वल टू मान लेंगे, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 पर x डिवाइड बाई 5 पर x प्लस 3 पर x डिवाइड बाई 5 पर x इंटू dx। तो i इक्वल टू लिख सकते हैं 2 अपॉन 5 पर x प्लस 3 बाई 5 पर x dx। अब हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, a पर x का इंटीग्रेशन होता है a पर x डिवाइड बाई log a, तो 2 बाई 5 पर x को हम लोग लिख सकते हैं 2 बाई 5 पर x डिवाइड बाई log 2 बाई 5 और प्लस 3 बाई 5 पर x डिवाइड बाई log 3 बाई 5 प्लस 0। a पर x डिवाइड बाई log a, तो 2 बाई 5 पर x का 2 बाई 5 पर x अपॉन log 2 बाई 5, उसी प्रकार 3 बाई 5 पर x का 3 बाई 5 पर x डिवाइड बाई log 3 बाई 5 प्लस 0। ठीक है,
अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 जानेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5, इसमें ट्रांसफॉर्म केवल करना था। अब है a पर x प्लस b पर x का होल स्क्वायर डिवाइड बाई a पर x b पर x का इंटीग्रेशन dx। तो a पर x a प्लस b का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो a पर x प्लस b पर x का a पर 2x प्लस b पर 2x प्लस 2a पर x b पर x डिवाइड बाई a पर x इंटू b पर x और ये dx हो जाएगा i इक्वल टू। तो i इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं। अब इसको ट्रांसफॉर्म करेंगे तो a पर 2x डिवाइड बाय a पर x इंटू b पर x प्लस b पर 2x डिवाइड बाय a पर x b पर x प्लस 2a पर x b पर x डिवाइड बाय a पर x b पर x पर होल dx। अब यहाँ पर a पर x से कैंसिल होगा, ठीक है, यहाँ पर b पर x से कैंसिल होगा तो क्या हो जाएगा a पर x अपॉन b पर x प्लस b पर x अपॉन a पर x प्लस 2 dx। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं i इक्वल टू a बाई b पर x प्लस b बाई a पर x प्लस 2 dx, ये लिख सकते हैं। a पर x का इंटीग्रेशन a पर x अपॉन log a। तो इस फॉर्मूला का अगर हम लोग इसको लगाएं तो यहाँ से आपका हो जाएगा, देखिए ऊपर इसको ऊपर लिख देते i इक्वल टू आपका हो जाएगा a पर x का a बाई b पर x डिवाइड बाई log a बाई b, फिर b अपॉन a पर x का इंटीग्रेशन b बाई a पर x डिवाइड बाई log b बाई a प्लस 2 dx का 2x प्लस c हो गया आंसर। ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। तो इस मेथड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन में हम लोग क्या करते हैं कि इसमें हम लोग फंक्शंस को सेपरेट कर करके ट्रांसफॉर्म करते हैं, फिर उसको इंटीग्रेट करते हैं, मतलब ठीक है। तो ये आपका मेथड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन था, ठीक है। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। उसमें हम लोग पढ़ेंगे मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, फिर मेथड ऑफ इंटीग्रेशन बाय पार्ट, फिर इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शंस, ये सारे कंसेप्ट हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू। एक चीज मैं आप लोगों से बात बोलना चाहते हैं कि आप लोग वो इस वीडियो को मूवी की तरह ना देखें, इसको जो भी मैं थ्योरी बताए हैं उसको पहले थ्योरी को अच्छी से पढ़ें, फिर जो भी मैं एग्जांपल दिए हैं उसको पहले खुद से ट्राई करें, नहीं बने तो फिर आप सॉल्यूशंस देखें, ठीक है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगे हैं तो आप अपने दोस्तों में शेयर करें, और नए इन्फॉर्मेशन के लिए लेटेस्ट वीडियो जो भी मैं लेटेस्ट वीडियो डालते हैं तो उसको आपको सबसे पहले आपको मिले, इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें, ठीक है, ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू।